हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध कविता डस्ट ऑफ स्नो जीवन के गहरे दर्शन को बड़े ही सरल और छोटे से दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत करती है। ये कविता हमें ये सिखाती है कि जीवन की निराशा, हताशा और उदासी के क्षणों में भी प्रकृति हमें नई प्रेरणा और उत्साह दे सकती है, बशर्ते हम उसे देखने और समझने का दृष्टिकोण रखें। कवि बताते हैं कि एक दिन उनका मन बहुत अधिक उदास था। वे निराशा से घिरे हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा दिन व्यर्थ और निरर्थक चला गया है। इसी समय वे एक हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़े थे। हेमलॉक वृक्ष सामान्यतः विषैला माना जाता है और यह मृत्यु, दुख तथा नकारात्मकता का प्रतीक है। उसी वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौवे को भी परंपरागत रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि वह काला होता है और सुंदरता का प्रतीक नहीं है। परंतु यहीं से कवि के जीवन का एक गहरा अनुभव शुरू होता है। जब कौवा अपने पंखों को हिलाता है तो वृक्ष की शाखाओं से बर्फ की हल्की हल्की धूल झड़कर कवि के ऊपर गिर जाती है। देखने में ये घटना बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका प्रभाव कवि के मन पर गहरा पड़ता है। अचानक उनका मनोभाव बदल जाता है। जहाँ पहले उनका दिन उदासी और निराशा से भरा हुआ था, वहीं अब उनका हृदय हल्का और प्रसन्न हो जाता है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनका दिन व्यर्थ नहीं गया है और यह छोटा सा अनुभव ही उनके लिए खुशी और ऊर्जा का कारण बन गया। यदि हम इस कविता के प्रतीकों को समझें तो यह और भी गहरी हो जाती है। सबसे पहले कौवा। आमतौर पर लोग कौवे को अशुभ मानते हैं, लेकिन यहाँ कौवा सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनता है। वह कवि के जीवन में आशा और प्रसन्नता लाने वाला पात्र है। दूसरा, हेमलॉक वृक्ष। ये वृक्ष प्राचीन काल से मृत्यु और विष का प्रतीक रहा है, क्योंकि इसी के विष से दंड दिया जाता था। कवि ने जानबूझकर इसी पेड़ का चयन किया है ताकि ये दर्शाया जा सके कि जीवन के सबसे कठिन और विषैले अनुभव भी हमें प्रेरणा दे सकते हैं। तीसरा, बर्फ की धूल। ये शांति, पवित्रता और ठंडक का प्रतीक है। जब ये हल्की सी कवि के ऊपर गिरती है तो यह मानव प्रकृति का संदेश है कि जीवन की उदासी स्थायी नहीं होती। छोटी सी घटना भी मन को बदल सकती है और नया उत्साह दे सकती है। कविता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में हर घटना का महत्व होता है। हम जिन बातों को सामान्य या महत्वहीन समझते हैं, वे भी हमारे जीवन को बदल सकती हैं। जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं तो हमें लगता है कि पूरा दिन निरर्थक हो गया है, परंतु उसी समय कोई छोटी सी घटना हमें यह एहसास कराती है कि जीवन अब भी सुंदर है। यही हुआ कवि के साथ, जब कौवे और हेमलॉक वृक्ष से गिरी बर्फ की धूल ने उनके मनोभाव को पूरी तरह बदल दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में ये भी सिखाते हैं कि जीवन को देखने का नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। यदि कवि उस घटना को नकारात्मक रूप में लेते तो वे और अधिक उदास हो जाते, लेकिन उन्होंने उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया और उसमें खुशी खोज ली। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखें तो हमें उनमें भी प्रसन्नता और प्रेरणा मिल सकती है। ये कविता हमें ये शिक्षा देती है कि खुशी पाने के लिए हमें बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा संकेत ही हमें जीवन की नई दिशा दिखा देता है। आज के आधुनिक जीवन में जब लोग छोटी सी असफलता या परेशानी से निराश होकर जीवन को निरर्थक मानने लगते हैं, तब ये कविता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें बताती है कि हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए और छोटी सी घटनाओं या खुशियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बचा सकती हैं और हमें जीने की नई ऊर्जा दे सकती हैं। अंततः डस्ट ऑफ स्नो केवल एक साधारण प्राकृतिक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा दर्शन है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें निराशा में डूबकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए और उनमें खुशी तलाशनी चाहिए। कभी कभी प्रकृति हमें छोटे छोटे इशारों से यह याद दिलाती है कि जीवन सुंदर है, बस हमें उसे सही दृष्टि से देखना है। कवि का यह अनुभव हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन के हर क्षण को महत्व दें और हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजें।